अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करते हैं। आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला में गुज़िश्ता कई रोज से लापता फौजी एहलकार को सिक्योरिटी फोर्स ने बाजियाब कर लिया है। पुलिस ने एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार के हवाले से बताया कि पुलिस ने फौजी एहलकार को बाजियाब कर लिया है। बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्स को मिली है। आपको बता दें कि जावेद अहमद वानी को मेडिकल चेकअप के लिए जेम से अनंतनाग ले जाया गया, जहां से पूछगछ के लिए पुलिस हिरासत में मुंतकिल कर दिया गया। बता दें कि कुलगाम स्थल इलाके का रिहायशी जावेद अहमद वानी एक फौजी एहलकार गुज़िश्ता हफ्ते की शाम से पुरअसरार तौर पर लापता हो गया था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने मुश्तरका तौर पर इसकी तलाश शुरू की थी। तलाशी कार्रवाई के दौरान इसकी गाड़ी को कुलगाम के ब्रनहाल गांव से बरामद किया गया था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स का तलाशी ऑपरेशन लगातार जारी था। ताहम सिक्योरिटी फोर्स ने रात शाम देर गए कामयाबी हासिल की है और फौजी एहलकार को बाजियाब करने में कामयाब हुई है। इधर फौजी एहलकार के घर पर खुशी का माहौल देखा गया। लोग जहां पहले ताज़ियत करने के लिए आते थे, अब मुबारकबाद पेश करने आते हैं। एहलखाना ने सिक्योरिटी फोर्स, इंतजामिया और मुकामी लोगों का शुक्रिया अदा किया। पन बच्चो अच्छो बहस गए सठा खुश गोड़ गए बह खुश ये मे आफा गई सा रोटो क्या सा लोबो सा वुच तो बह हसा गयस पे तमिस कोर मे मुलाकात असल पठन, मगर बह शुक्र गुजारी करान SP साहबस, DC साहबस, बेस करान गवर्नर साहबस, यमन आम खलकन यमो मे दुआ कोर हमन पुलिस करान शुक्र गुजारी यमो मे पन बच्चे दित ब्रोट कुन सबूत कर। बह शुक्र गुजार अल्लाह ताला कुन करान बह तम पे करान SP साहबन शुक्र गुजार, CO साहबन शुक्र गुजार। बह बह खास कर करान आम लुकन हूँ यमो मेहनत कर रात दह मस्जिद में दुआ करान तहद खतर कस्तान सुन दुआ गो कबूल। तेली मिले पुलिस SP साहबस, CO साहबस कामयाबी अत मन सह रटनस वारिया शुक्र गुजार। बह सलाम करान पेश SP साहबस, CO साहबस, भी गवर्नर साहबस। बाकी अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया जिसकी अल्लाह ताला ने हमें इस मकसद में काम। हम गुलिस्तान के बहुत ही शुक्रगुजार है जिनकी अनथक कोशिश है, जिन्होंने मीडिया के ज़रिए दुनिया के कोने कोने तक इसका पैगाम पहुंचाया और अल्लाह ने हमें इस मकसद में कामयाब किया। कल तक जो लोग जावेद अहमद के घर ताज़त के लिए आते हैं, आंसू बहते हैं, आज वही लोग जावेद के घर मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। आज वही लोग जावेद के घर मिठाई बांटते हैं जो इस वक्त सामने। चलिए सीधा आपको कुलगाम लिए चलते हैं, जहां हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद हमारे साथ है। हमीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि कल तक जहां मातम का माहौल देखा गया, आज जो है खुशी का माहौल देखा जा रहा है। तो अभी तक क्या कुछ इस हवाले से सामने आया है? जो पुलिस अभी अब जो है कल रात शाम देर गए उसको बाजियाब कर लिया है, तब से अब तक काफ़ी वक्त गुजर चुका है। तो मेडिकल के बाद अब जो पूछताछ हुई है, क्या कुछ अभी तक मिल पाया है? क्या ये अगवाकारी का मामला था या कुछ और ही था? हाँ जी हाँ, कल तक जहाँ पे मातम था, आज वहाँ पे खुशियाँ है, वहाँ पे मिठाई बांटी जा रही है। घर वाले पुलिस का शुक्रिया अदा करते करते थकते ही नहीं। आर्मी हो, CRPF हो या कश्मीर लोकल पुलिस हो या लोकल लोग हो या मीडिया हो, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मदद की है कि उनका जो बेटा था उसको बाजियाब किया गया है।
उसके बाद उसको मेडिकल चेकअप के लिए अनंतनाग के जेएमसी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पे वो पूरी फॉर्मेलिटी होने के बाद जो दिलबाग सिंह ने भी उसकी कंफर्मेशन दे दी है कि वो उसके बाद ही कानूनी जो लवाजमात है वो पूरे कर दिए जाएंगे। उसके बाद ही देखा जाएगा कि मामला क्या है। मामला अभी तक पूरी तरह से वाज़ेह तौर सामने नहीं आया है कि क्या वजह है कि किस बिना पर ये अभी तक लापता था, किन्होंने इसको लापता किया है। अभी तक जो लोग भी इस जिम्मन में बंद थे उनको भी रिहाई दी गई है और घर वालों ने भी अपील की है कि एसपी कुलगाम से जितने भी लोग इस पे बंद थे, लापता होने में बंद थे, उनको छोड़ दिया जाए ताकि वो राहत की सांस ले सके। इन 1 महीने से ये लगातार घर में छुट्टियां मना रहा था। इस महीने में या इससे पहले भी किस किस के साथ टच में था, फोन के जरिए से वो कॉल रिकॉर्डिंग निकाली गई जिससे इसने बात की थी, उसके मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली गई, वहीं से कुछ सुराग मिला है तो जिससे ये बाजियाब हुआ है। कल शाम को इसको एक सड़क के किनारे पाया गया, जो कुलगाम के पुलिस ने उसको वहां से अपने साथ लिया और आला अफसरान तक ये बात पहुंचाई और पूरी यहाँ पे कुलगाम जो है वहाँ स्थल जो है वहाँ पे खुशी की लहर है और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है खुदा का कि और पुलिस का कि इनका बेटा जो है घर वापस आ गया। जी हमीद, जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज होनी थी वो क्या वो मुकम्मल हो चुके हैं और अब जो पूछताछ जारी है तो इस बारे में कुछ सामने आया है क्या? कुछ आपके जराए कहते हैं? नहीं, अभी तक तो पूरी तरह से किसी ने इस बारे में लबकुशाई नहीं की, क्योंकि जब तक अफसर कोई कुछ नहीं बताएगा तब तक लोगों की चूमी गोया क्या कई तरह की बातें सामने आती है, उन पे हम अमल नहीं कर सकते। जब तक कि पुलिस कुछ कोई कंफर्मेशन ना दे तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। जहां डॉक्टरों की बात है, डॉक्टरों से हमने बात की फोन पे या डायरेक्ट उनसे मिले तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा इस बारे में कि क्या उसके किसी जगह पे कोई तशद्दुद का निशान था या और कुछ था। तो अभी तक वो पूरी तरह से कुछ भी सामने नहीं आया है। तो हो सकता है आज शाम तक वो पूरा मामला सामने आ जाए और अभी जो एजेंसियां पूछताछ के लिए लगी हुई है वो शायद शाम तक लबकुशाई कर सकेंगे। हमीद, जिन लोगों को इस बारे में या जिनको हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए, तो क्या उनको छोड़ा गया है? और जो सिक्योरिटी फोर्स का ऑपरेशन कुलगाम में लगातार जारी था वो खत्म हो चुका है? जो सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशन तो इसीलिए चलाया गया था कि ताकि इसको बाजियाब कर सके। जब ये बाजियाब हो गया उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, बारीक बीनी से जो भी सिरा उनको मिलता था उसको बारीक बीनी से खंगाला गया, तो तभी तो ये मुमकिन हो सका कि आर्मी पर्सनल की जो बाजियाबकारी में कामयाब आर्मी हुई या पुलिस हुई है। तभी तो ऐसा है कि जब उन्होंने पूरी तरह से हर एक सिरे की जांच की है तभी ये मुमकिन हो सका। जो भी लोग इसमें मुलविस थे, जिसने कॉल किए उससे पूछा गया कि किसने कॉल की थी, या उसने अगर किसी को कॉल की है उस बारे में उसे पूछा गया कि किसने इसने कॉल की थी। अगर 2 महीने से आप इसके टच में हो, कभी कभी आप इसको कॉल करते थे, जो भी दोस्त है उनको पूरी तरह से उनकी जांच की गई। जो कई औरतें या कई लड़कियां भी इस जिम्मन में आती थी तो उनको घरों में ही पूछताछ की गई कि इसके साथ अगर बात कभी की है तो किस बारे में बात की है, क्या मामला था इसके साथ। तो उन्होंने जो जवाब दे दिया, घरों में ही जवाब दे दिया। आर्मी ने इस बात का, पुलिस ने इस बात का ध्यान रखा कि लड़की है, कोई परेशानी भी हो सकती है। तो अभी जो ये वाजियाब हुआ है, ये शाम तक हो सकता है कि अफसरान इस पे लबकुशाई करेंगे कि किन लोगों ने इसको चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अब्दुल हमीद तफसीलात फराहम कर रही थी कुलगाम से। तो इनका कहना था कि फौजी एहलकार जो गुज़िश्ता कई रोज से लापता था, अब सिक्योरिटी फोर्स ने उसको बाजियाब कर लिया है। वहीं जिस घर में कुछ रोज पहले मातम का माहौल देखा जा रहा था, अब वहाँ खुशी का माहौल देखा जा रहा है और जो लोग ताज़ियत के लिए आते थे अब मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। अब्दुलरशीद वोन हमसाय कि अस गो यमन दोहन आज ब्रो 6 दह गो यह लापता तो हजरत अस वुचमुत पत अंगट ये लिहाजा कर पत वह चाहे शुक्र गुजार सिक्योरिटी फोर्स यानी जन आर्मी अफसरन DC साहबस सारन वह शुक्र गुजारी करान कि अस लोब रात भी नए सिर जन आव अस गाश यम सात बूज पता कि सह हसा ठीक पाठन। तो शुक्र गुजार तिमन हंद खतर यमो सान खतर नेब्रमो गामो गावंदर क्यों तो हजरत पूरी दुनियास यमो जन अस वनकन जनाब सान खतर मेहनत कर। तो हजरत वह
तिहंद खतर शुक्रगुजार। मुदसर मानी जावेद मानी ब्रदर तमिस खुशी खुशी खास कर पुलिस आर्मी शुक्रगुजार यह रात दो 6 दोहन रूद रात दो मेहनत कर शंगीन 5-6 दोहन शंगीन रात दो न खेवान न खरी सनिस बॉय खतर नेरान छाड़ने गाँव वाले शुक्रगुजार गाँव वाले द्राय रात तमी द्राय पे नाव गुलाम नबी खान बहुत रोजान कुटबल अ बार बार खुशी लाख लाख शुक्र अ पन अमानत वापस क्या अ बार खुशी जनाब वनकन ईद आज वनकन अ बड़ शुक्रगुजार SP साहबस CO साहबस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा और कुलगाम में आज कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने ताज़ा छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। ये छापे मिलिटेंसी फंडिंग और मिलिटेंसी सरगर्मियों में मदद करने के सिलसिले में अंजाम दी गई। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने जिला पुलवामा के वागरगुंड इलाके में एक घर पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी। इस मौके पर घर में पाई गई कागजात की छानबीन की गई और मोबाइल और दीगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की जाँच पड़ताल भी गई। छापे के दौरान एक नौजवान को पूछताछ के लिए एजेंसी ने अपने साथ भी लिया। वहीं सैथरगुंड काकपोरा में भी तहकीकाती एजेंसी की छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई, जहां पर कागजात, मोबाइल और दीगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को खंगाला गया। ये छापामार कार्रवाइयां पुलिस और CRPF की मदद से अंजाम दी गई, जो आखिरी इतला मिलने तक मुकम्मल हो गई थी। जुनूबी कश्मीर पुलवामा के आज मुतैद इलाकों में कौमी तहकीकाती एजेंसी ने अपनी छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। वही अगर बात करें पुलवामा के सैथरगुंड इलाके में और उगरगुंड इलाके में अपनी कार्रवाई अंजाम दी है। अगर बात करें तो यही सामने आ रहा है जो कि टेरर फंडिंग के हवाले से जो कुछ केसेस थे उनकी छानबीन के हवाले से ये रेड डाली गई थी। वही जो OGW की जो एक नेटवर्क है उसकी जो छानबीन चल रही है उसके हवाले से भी ये रेड डाली गई थी। वही अगर बात करें जुनूबी कश्मीर के ही कुलगाम में भी इसी तरह की जो है कार्रवाई कौमी तहकीकाती एजेंसी ने आज की है, तो वहाँ से भी यही सामने आ रहा है कि कुछ फैमिलीज़ है उनसे पूछताछ की गई इस टेरर फंडिंग के हवाले से भी। कुल मिला के अगर हम ये कहें कि NIA ने जो पुलवामा के अंदर उगरगुंड के अंदर कुछ लोगों को फ़िलहाल अपनी तहवील में भी लिया है मज़ीद पूछताछ के लिए। आदिल शहनवाज, गुलिस्तान न्यूज़, पुलवामा। शुमाली कश्मीर ज़िला बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने मिट्टी के तेल के अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज किया और शिकायत दर्ज की कि अगरचे हुकूमत ने मिट्टी के तेल की दस्तयाबी के बारे में हमसे वक्तन फ़ौक्तन वादा किया था, लेकिन 2 साल हो चुके हैं मिट्टी का तेल सब्सिडी वाली नरखों पर फराहम नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना है। लोगों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि उनके मुतालबात पर तवज्जो दी जाए और मिट्टी के तेल को दस्तयाब रखा जाए ताकि लोगों के मुश्किलात का बरवक़्त अज़ाला हो सके। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो लोग जमा हो चुके हैं, ये किस लिए जमा हो चुके हैं, क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि मिट्टी का तेल जो है काफ़ी उसकी शार्टेज पाई जाती है। हालांकि ये लगातार जो है इंतज़ामिया, चाहे हम उमूर सार्फिन के पास जाते हैं मगर उनके पास जो है कोई जवाब नहीं है। क्योंकि आज हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कितनी किल्लत पाई जा रही है यहाँ पे मैदानी इलाकों के साथ साथ, चाहे हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, क्योंकि कुछ लोग जो है उड़ी से भी आए हैं और इन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। राय साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कब से आपको ये मुश्किलात है मिट्टी के तेल के हवाले से? देखिए, जहाँ तक इन लोगों का कहना है पिछले 1.5 साल से कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं मिल रहा है, तो ये लोग सफ़र करते हैं। तो हमारी यही डिमांड है, हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, LG साहब से, प्लीज़ जो ये डिमांड हमारी है इसको आप ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स कंसिडर कीजिए और रेस्टोर या केरोसिन ऑयल यहाँ के लोगों के लिए आप कीजिए। उमूरी सार्फिन के हवाले से बात करें, जो यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनके साथ कोई रब्ता हुआ, कोई बातचीत हुई? उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई। अलबत्ता ये लेटर जो है मेरे पास, ये फोटो स्टेट कॉपी है, ये 25/7/2023 को निकली है डायरेक्शन ऑफिस से। इसमें लिखा गया है सारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहबान से, लोग सफ़र कर रहे हैं। देखिए, यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो दिन में 50 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया कमाते हैं। क्या वो बाजार से गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं 1400 या 1200 में? नहीं खरीद सकते। अब इसी मिट्टी के तेल पर वो गुजारा करते थे, अपने बच्चों को कुछ कच्चा पका जो पका कर उनको खिलाते थे। तो उनको ये आपको हम अपील करते इंसानियत के नाते इस चीज़ को कंसिडर किया जाए
और केरोसिन ऑयल यहाँ रेस्टोर किया जाए। लगता है गरीब तबके के लोगों को काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो है मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं। कितने सारे मुश्किलात दरपेश आती हैं। गरीब इज ऑलवेज सफरिंग, चाहे उसके लिए मिट्टी का तेल का मसला हो या और कोई मसला हो। सिलेंडर खरीदेंगे बड़ी मुश्किलात होती है, किसी टाइम खाना मिलता है या गरीब, और हमारी यही मांग है कि PHH और AAY को तेल दिए। क्या चाहते हैं आप, क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से उमूर सारिफिन डिपार्टमेंट या यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर या इसके साथ साथ LG इंतजाम? हम यही बोलते हैं कि PHH और AAY को तेल दिया जाए। सारिफिन जो डिपार्टमेंट है, चाहे हम यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं उनके साथ कोई बातचीत हुई? हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ हमारी बात नहीं है, अलबत्ता हमारी बात डायरेक्शन ऑफिस से हुई है। वहाँ से हमने लेटर लाए हैं, उन्होंने वहाँ लिख के भी दिया है, लेकिन बात जिला किश्तवाड़ में मिछेल यात्रा अकीदत और एहतराम से जारी है और यात्रियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। हत्ता कि जिस्मानी तौर माजूर अफराद भी उनको भी दर्शन करते हुए देखा गया। गुज़िश्ता 10 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ 20,000 से ज़्यादा यात्रियों ने माता मिछेल मंदिर के दर्शन किए हैं। वहीं गुज़िश्ता दिन 3800 यात्रियों ने दर्शन किए। आपको बता दें कि इस साल किश्तवाड़ की ज़िला इंतज़ामिया ने अक़ीदतमंदों की सहूलत के लिए मज़ीद बेहतर इंतजाम किए हैं। उनकी यात्रा को ज़िंदगी भर का यादगार तजुर्बा बनाया जाए। किश्तवाड़ के शालीमार एंट्री पॉइंट पर लंगर सेवा भी शुरू हुई है। सालाना मिछेल यात्रा की यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। सभी को मेरी तरफ से जय माता दी, सभी भक्तों को जय माता दी और जो भी देख रहे हैं उन सबको भी जय माता दी। मैं कहती हूँ सभी को इस माता रानी के दरबार में सभी लोग दर्शन करने आए। जैसे कि मैं आई हूँ लेटते लेटते आई हूँ, तो माता रानी ने मुझे यहाँ तक बुलाया। आप सबको भी बुलाएंगे, आप सभी भी आओ यहाँ दर्शन करने। मेरे पास दोनों पैर भी नहीं है, आप सब देख सकते हो। फिर भी मैं सुबह 6 बजे से चले थे वहाँ से, तो यहाँ 6 बजे तक माता के दरबार में मैं लेटते लेटते पहुँच गई। तो आगे भी हर साल मैं माता रानी से चाहूँगी कि माता रानी मुझे बुलाए और मैं आऊँ। आपको किश्तवाड़ लेने चलेगी जहां हमारे नुमाइंदे अजय शान हमारे साथ है। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस्मानी तौर माजूर अफराद भी दर्शन के लिए जा रहे हैं, इनको हम दर्शन करते हुए देख रहे हैं, तो क्या वजह है कि इस बार यात्रियों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जरूर। देखिए, किश्तवाड़ में जो माता मचेल का दरबार है, ये ऊपरी इलाका जो पाडर है वहां पर है। तो इस बार जो यात्रियों की तादाद है वो कहीं ना कहीं पहले दिन से ही बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो 5 सितंबर तक यात्रा चलेगी तो हमें लग रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ इस बार फिगर सामने आने वाली है। क्योंकि जो इंतजाम के हवाले से बातें जो लोगों के सामने गई हैं कि इंतजाम में बेहतर हुई है, चाहे हेलीकॉप्टर सेवा हो, लोगों के रहने के लिए बात हो, या वहां पर मचेल माता के दरबार में टेलीकम्युनिकेशन की बात हो, बिजली की बात हो, तो कहीं ना कहीं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हुआ है। इसमें सरकार की काफी भूमिका रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे साल इसमें एफर्ट करती रही है और उसी का असर है कि जो ये श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अभी जो इसमें एक बड़ी अचीवमेंट हुई है कि जो पगडंडी रास्ता था करीब 16 किलोमीटर का, उसमें भी कहीं ना कहीं PMJSY की सड़क जो बन रही है उसमें अब यात्रियों को आने जाने की इजाजत दी जा रही है, जिससे और राहत लोगों को मिली है। हो सकता है कि अगले साल जो माता के दरबार तक गाड़ियां भी पहुंच जाए, क्योंकि जो पुलों का निर्माण होगा तो उससे ये सहूलियत होगी। लेकिन फिलहाल जो आज की तस्वीर है वो कहीं ना कहीं बदली हुई जरूर नजर आ रही है और जो जोश है श्रद्धालुओं काफी अच्छा जोश लोगों में देखने को मिल रहा है। जी जरूर। तो अजय, जो यात्री दर्शन करके लौटे हैं उनका क्या कुछ कहना है, कैसा इस साल उनका एक्सपीरियंस रहा? कहना था कि हम जब कभी भी किसी देवस्थान पर जाते हैं, हम किसी आराम के लिए तो नहीं जाते। वहां कष्ट उठा के लोग जब पहुंचते हैं तो वहां माता के दरबार में उनको आराम जो मिलता है दर्शन करके, उसका एक अपना ही अनुभव होता है। लेकिन जिस प्रकार से सुविधाओं में इजाफा हुआ है उसको लेके वो काफी इम्प्रेस्ड है और उन्होंने ये शेयर तक किया है कि जो चीजें हैं वो जमीन पर जरूर बदली हैं, लेकिन और भी कुछ इक़दाम जो करने की जरूरत है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में उसमें बेहतरी होगी। लेकिन फिलहाल किश्तवाड़ से यही खबर है कि किश्तवाड़ में जो मेला है, चाहे किश्तवाड़ टाउन हो या रास्ते हो, वहां पर सुरक्षा के साथ साथ यात्रियों की काफी भीड़ जो देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। अजय शान किश्तवाड़ से तफसीलात फराम कर रहे थे। इनका कहना था कि मिछेल यात्रा में इस साल यात्रियों का जोश जज्बा देखा जा रहा है, हत्ता कि जिस्मानी तौर कमजोर अफराद भी यात्रा कर रहे हैं, वो भी इस हवाले से पुरजोश नजर आ रहे हैं। और वजह यही है कि इस बार इंतजामिया की जानिब से तमाम तर सहूलियात यात्रियों के लिए रखे गए हैं और ये
अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों में इजाफा होगा। आगे बढ़ते हैं, जनूबी कश्मीर अनंतनाग में एडवेंचर मेला इख्तिताम पजीर हुआ है। इख्तितामी तकरीब में सेक्रेटरी टूरिज्म आबिद रशीद, डीसी अनंतनाग डॉक्टर फखरुद्दीन हामिद और जिला अफसरान के अलावा सयाहों, फनकारों और मकामी लोगों की खास तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर जहां फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहिरा किया, वहीं सेक्रेटरी टूरिज्म ने बताया कि अनंतनाग में सयाहत को मज़ीद फ़रोग देने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह अनंतनाग का दौरा करें, जिससे मकामी लोगों को फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। ये एक वेलकम स्टेप है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। टूरिस्ट डेस्टिनेशन लाइक वेरीनाग जो है विच नीड्स प्रमोशन, यहाँ पर फुटफॉल बाकी जगह से कम है, तो ये इवेंट जब यहाँ पर होंगे तो टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे एंड आई एम श्योर दैट फुटफॉल यहाँ पर बहुत इंक्रीज होगा। वी रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स मेड बाय। देखिए, ये ओनली साउथ कश्मीर में और भी डेस्टिनेशंस नहीं है, नॉर्थ में हर जगह और भी डेस्टिनेशंस है जो आज तक अच्छे तरीके से टूरिस्ट के लिए प्रमोट नहीं हुए हैं। उसके लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव स्टेप है जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने लिया है। उसके लिए मतलब तो जो आज का प्रोग्राम है, आपने देखा होगा कि काफ़ी अरसे के बाद एक जो जिसको हम बोलते हैं कि नाइट लाइफ का एक सिलसिला है, नाइट टूरिज्म का एक सिलसिला चला है। आपने भी सुना होगा जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते थे कि पहले बहुत सालों पहले रात को पिकनिक्स हुआ करती थी, चहलकदमी होती थी, खुशखरूबी का मौसम होता था। तो उसी कंटिन्यू में अगर आप देखेंगे काफ़ी सालों के बाद यहाँ पे साउथ कश्मीर में स्पेशली एक ऐसी एक्टिविटी जो रात में आपने देखा होगा टेलीस्कोप्स लगी है, वो नाइट गेजिंग का है, स्टार गेजिंग का ये प्रोग्राम है। इसका मेन मकसद जो है कि जो एक्टिविटीज़ का स्कोप है वो हर डेस्टिनेशन पे बढ़े। दूसरा आपका जो कहना है, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म के हवाले से जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में फेमस है और साउथ कश्मीर में गालिबन जम्मू कश्मीर की कुछ सबसे खूबसूरत जगहें हैं जिनका टूरिज्म पोटेंशियल अभी तक टैप नहीं हुआ है और आगे आने वाले वक्त में इसका टूरिज्म पोटेंशियल कैसे टैप किया जाए, ये उस जानिब एक कड़ी है। आज वेरीनाग फेस्टिवल में साउथ कश्मीर एडवेंचर का हमने कल्मिनेशन किया है, जिसमें आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आम लोगों ने, जवान बच्चों ने, बूढ़े बुजुर्गों ने पार्टिसिपेट किया, आए यहाँ और टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ शाना बशाना मिल के काम किया। तो मुझे लगता है कि बाकी डेस्टिनेशंस में भी सेम चीज़ रेप्लिकेट की जाएगी और किस तरह से एडवेंचर टूरिज्म या एक्सपीरियंशियल या लेजर टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से जो भी करने। जिला पुंछ के मैंडर इलाका गोहलत में मक्की की खड़ी फसलों को कीड़ों ने तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मुकामी किसानों ने बताया कि फसल को पहले तो मूसलाधार बारिशों ने तबाह किया और फिर जो बाकी रह गई थी उसको कीड़ों ने बर्बाद कर दिया। उन्होंने इंतजामिया से मांग की है कि जिन जिन लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचा है उनको मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों की मुश्किलात दूर हो सके। हमारी जो मक्की है गांव गोलद में, ये पूरी मक्की बारिशों की वजह से ख़राब हो गई है। अब ये मौसम की वजह से बारिशें तो रुकी तो हैं, अभी इसमें कीड़ा आ गया है। कीड़ा आने की वजह से मैं पूरे कीड़े इकट्ठे करके मैं गवर्नमेंट के ऊपर एग्रीकल्चर में लेके गया तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने दवाई भी लिख के दी, मैं बाज़ार से दवाई भी डाली है, लेकिन उससे दवाई कुछ असर नहीं हुआ है। हमसे एडमिनिस्ट्रेशन से और तहसीलदार साहब से और SDM साहब से गुजारिश खिदमत करते हैं कि हमको देख कर ना कोई हमारी कोई रहनुमाई करता है, ना कोई देखभाल करता है। तो इसकी वजह से मैं गुजारिश करता हूं कि हमारी मक्की में और हमारी ज़मींदारी में देख के तो रहनुमाई फरमाई जाए। चले आगे बढ़ते हैं। इधर जम्मू में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एहतजाज किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया है, जिस दौरान कांग्रेस पार्टी के कारकुनों और पुलिस के दरमियान धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के मार्च को रोकने की कोशिश की है। ये तस्वीरें आप जम्मू से देख रहे हैं, जहां पे कांग्रेस पार्टी ने आज मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और बढ़ती महंगाई के खिलाफ उन्होंने अपने
नारे बुलंद किए, जिस मौका पर पुलिस वहां पे पहुंच गई और पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई और पुलिस ने इस मार्च को राजभवन जाने से रोक दिया। आपको बता दें कि कई लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। जम्मू में ये प्रोटेस्ट हुआ जहां कांग्रेस कारकुनों ने मरकजी सरकार के खिलाफ नारे बुलंद किए। राजभवन जाने का उनका इरादा था, ताहम पुलिस ने इस मार्च को रोका और राजभवन जाने से इनको रोका गया। इस दौरान पुलिस और कारकुनों के दरमियान हाथापाई भी हुई। इसी के साथ अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर ओलावी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।